Ketan Parekh. Big Bull Ketan Parekh. He was responsible for the stock market crash. This scam may go up to more than 800 crores. The bull run over? I ask because today Indian stocks took a dive. Everywhere, India's leading stock exchanges are the Nifty and the Sensex. Both saw a fall. Arshad Shantilal Mehta. Big bull. Man of integrity. BSc का बच्चन है बच्चन. नकली प्रमोटर्स यूज कर सकते हैं, पुलिस को रिश्वत दे सकते है ना? तेलगी खोटा सिक्का है. तेलगी साहब. तेलगी बहुत स्मार्ट है. तेलगी पूरी रिस्क लेगा. मुझे तेलगी चाहिए. दोस्तों, अगर कोई पर्सन आके ये बोलता है ना कि स्टॉक मार्केट जो है पूरे इंडिया की प्यास बुझा सकता है, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में ऐसा है. आपको पता है कि इंडिया के अंदर आज की डेट में जितने भी सारे ट्रेडर हैं या फिर जितने भी सारे लोग आज स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा लगाते हैं, वो स्टार्टिंग में तो बहुत सारा प्रॉफिट करते हैं, स्टार्टिंग में तो बहुत सारा लॉस के साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि स्टॉक मार्केट से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, यहाँ तक कि 100 करोड़ तक का भी प्रॉफिट जनरेट कर. अब ये कितना गहरा ये सच है या फिर कितने इसमें झूठ है, इन दोनों पॉइंट के ऊपर मैं दोस्तों मैं बात करूँ. उसी तरफ कई सारे लोग ये बोलते हैं कि सर ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं और ट्रेडिंग जो है एक बेस्ट करियर ऑप्शन हो चुका है, राइट. बिकॉज जितने सारे लोग आज ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाते हैं, वो तो अपना चार्ट दिखाते कि आज मैंने इतना प्रॉफिट किया, राइट, या फिर वो अपना खुद का वो दिखाते हैं कि भाई आज मैंने इतनी अर्निंग करी है, राइट. सो दोस्तों, आप अगर इस वीडियो के ऊपर नए आए हो तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज अमेजिंग वीडियो इसी चैनल के ऊपर आपको मिलने वाली है. और साथ ही साथ अगर जिस पर्सन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल, क्योंकि प्रॉपर वैल्यू पैक वीडियो है, तो मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि भाई आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैल्यू इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, आप ऑटोमेटिकली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, राइट. अब मैं आपसे बात करता हूँ कि एक्चुअल में ट्रेडिंग के अंदर आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हो या फिर इन्वेस्टिंग के अंदर आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करते हो. तो ज़्यादा टाइम ना लेते हैं दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं. ठीक है, दिस साइड अंश प्लान, आई एम पर्सन डेवलपमेंट कोच, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, वन ऑफ द यंगेस्ट ट्रेनर ऑल ओवर इंडिया, एंड नाउ वी स्टार्ट दिस जर्नी. नाउ वी टॉक अबाउट ट्रेडिंग. दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिंग के अंदर एक साइकोलॉजी लगती है. अब साइकोलॉजी का मतलब मेरा क्या है दोस्तों, जब आप ट्रेड करते हो ना, तो ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ. देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ. अब इस चार्ट के अंदर बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक साइकोलॉजी लगी. अब ये यहाँ पे यहाँ पे जैसे इसमें डाउन पे यहाँ पे आया है चार्ट, राइट. यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है. अब यहाँ से बहुत सारे लोगों ने बाय करने की सोची होगी, राइट. अब ये बाय जैसे ही बहुत सारे लोगों ने करी, तो ये डाउन इसने हल्का सा अप दिखा के चार्ट हल्का सा ऊपर की तरफ ट्रेंड में जाके डायरेक्ट और डाउन आ गया, राइट. अब इसमें साइकोलॉजी क्या लगी, जिस चार्ट के अंदर लोगों को ये लग रहा है कि यार अब ये ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे कई सारे लोगों ने अपने शेयर्स को शेयर्स को खरीद लिया. एंड जैसे ही वो अपने जो है जो उसने सबको खरीदा, और खरीदने के बाद उसने पूरी मार्केट को गिरा दिया, राइट. और कई सारे लोगों के एसएल हिट हो गए. अब इसमें दोस्तों साइकोलॉजी क्या लगती है, जिस पर्सन ने अपने स्टॉप लॉस छोटा रखा उसने थोड़ा नुकसान झेला, जिस पर्सन ने स्टॉप लॉस बिल्कुल नहीं रखा उसने ज़्यादा नुकसान झेला. और कई सारे ऐसे भी लोग थे जिन्होंने बिना किसी की सोचे समझे या बिना जाने स्टॉक मार्केट के अंदर से पैसे लगा दिए, राइट. अब दोस्तों, इसमें साइकोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप स्टॉक मार्केट करते हो, स्टॉक मार्केट खेल ही पूरा साइकोलॉजी का है, राइट. इसके अंदर आपको अपनी साइकोलॉजी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके रखनी पड़ती है. और दूसरी तरफ देखा जाए तो इन्वेस्टिंग के अंदर दोस्तों ये पूरा खेल नॉलेज का है, राइट. एज अ एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हो और वो कंपनी आपको लॉन्ग टर्म आप देख के उसको देख रहे हो कि उसके जो है कि किस तरह से वो कंपनी ग्रोथ कर रही है. पिछले 10 साल के अंदर उस कंपनी ने कितना ग्रोथ किया है, उस कंपनी के मैनेजमेंट ने कितनी डेवलपमेंट की है, उस कंपनी के कितने एसेट्स हैं, आप वो देख के अगर उसमें इन्वेस्टिंग करते हो, सो दोस्तों आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर 15 साल वो कंपनी आपको कितना रिटर्न्स देने वाली है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड दोस्तों, एक चीज़ ध्यान से समझो, अगर ये इन्वेस्टिंग आपकी गलत निकली तो वो आपको लॉस भी हो सकता है. एज एग्जाम्पल, अगर मान के चलिए आपने को नॉलेज नहीं दी, बट आपने बहुत सारे लोगों को देखा कि हाँ वो अपने स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग करके एक बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, और आपने अपना 1 लाख रुपीज़ का कैपिटल किसी एक ऐसी कंपनी के अंदर डाल दिया जो कि ग्रोथ भी नहीं कर रही, जिसके मैनेजमेंट का कुछ अता पता नहीं है, जिसके पास कोई एसेट भी नहीं है, तो हो सकता है वो 6 महीने बाद कंपनी उसकी डाउन आ जाए. आपने उस कंपनी का शेयर 500 रुपये के भाव पे खरीदा, तो वो कंपनी का शेयर 300 रुपये के भाव पे आ गया, तो आप क्या करोगे, आपका पूरा कैपिटल खत्म हो जाएगा. बात करते हैं आप ट्रेडिंग की. अब ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है इमोशंस, बिकॉज बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं. अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अब भाई जैसे ही ट्रेड नीचे जाती है ना, मान के एज अ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. अब बहुत सारे लोग उनका जैसे ही प्रॉफिट आने लग जाता है, राइट, बेशक से मान के चलो उनका जो है 1000 रुपये 10,000 रुपये का प्रॉफिट उनका आ गया. प्रॉफिट देखते ही वो तुरंत ये सोचेंगे यार मेरे तो प्रॉफिट आ गया, वो तुरंत प्रॉफिट को बुक करने के पीछे भागेंगे,
राइट। और उसी तरफ जब उनका लॉस होता है, उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया था कि यार मैं 10 रुपए से ज़्यादा का लॉस नहीं करूंगा, राइट। अब छोटा लॉस स्टॉप लॉस वो लगाते हैं, बट जैसे ही वो स्टॉप लॉस उनका टच होने वाला होता है, वो क्या करते हैं कि उसको हटा देते हैं कि यार इसको थोड़ा सा और बढ़ने देते हैं, थोड़ा सा और हम लॉस झेल लेंगे, ज़्यादा 10 से 15 हो जाएगा, 15 पे हम कट कर देंगे। वो 15 से आ जाता है, फिर आप सोचते हैं यार थोड़ा सा और हम लॉस ले लेते हैं, वो 15 से 20 आ जाता है, वो 20 से 50 आ जाता है, 50 से 100 का आपका आता है, और वहाँ पे आप क्लोज करते हो। अब लोगों की पता है इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, लोगों का इमोशन किस वजह से कंट्रोल में नहीं रहता, लोगों का इमोशन इस वजह से कंट्रोल नहीं रहता क्योंकि वो अपना एसएल ज़्यादा से ज़्यादा, अपना स्टॉप लॉस जो है, जो अपना लॉस है उसको ज़्यादा ज़्यादा बुक करते हैं और अपने प्रॉफिट को बहुत जल्दी कट करते हैं, राइट। अब आपकी जो लॉस है उसको आप होल्ड में रखोगे, राइट, और ये आशा में आप रहोगे कि यार कोई नहीं है, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा, तो आपका लॉस ही दिखाने वाला है। और उसी आशा में अगर आप प्रॉफिट को देखो, यार ये प्रॉफिट मेरे हाथ से ना चले जाए, अब वो आपको प्रॉफिट कम, क्योंकि प्रॉफिट आपने जल्दी ही कट कर ली तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने ही नहीं वाला। अब दोस्तों ये होता है आपका इमोशन का खेल। अब उसी तरफ दोस्तों बात करता हूँ इन्वेस्टिंग की। इन्वेस्टिंग के अंदर आप जब किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टिंग करते हो तो वहाँ पे इमोशन कंट्रोल नहीं करते, वहाँ पे कंट्रोल करती है आपकी कंपनी। जिस कंपनी के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है ना, उस कंपनी के अंदर आपको कितना प्रॉफिट मिलने वाला है, उस कंपनी के अंदर आप कितना पैसा बनाने वाले हो, कितने लॉन्ग टर्म तक आपने उसके अंदर इन्वेस्टिंग की है, साथ ही साथ आपने किस इमोशंस के साथ में उस कंपनी के अंदर प्रैक्टिकल चीज़ों को देख के, एज एग्जाम्पल मतलब आपने कंपनी का बैकग्राउंड 10 ईयर का उसका बैकग्राउंड देखा, राइट, उसका मैनेजमेंट देखा, उसकी सारी चीज़ें देखी, देन इसके बाद आपने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया। वो आपका कुछ काम नहीं है, वो आपको बैठना भी नहीं है, ना ही आपको अपने शेयर को देखना, नहीं कुछ देखना, आपने भाई पैसे लगा दिए, अब पैसे लगा के छोड़ दीजिए, आप पीछे बैठ जाओ अपना, आपसे कोई दिक्कत नहीं है, अब सर कंपनी काम करेगी, अब आपके ऊपर वहाँ पे कोई काम नहीं रहता, राइट। सेकंड पॉइंट इज दोस्तों, अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं हमारा ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के अंदर आपका शॉर्ट टर्म गोल होता है, यानी कि आप जो है इसमें से ज़्यादा 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आप ट्रेडिंग करते हो, 5 मिनट के चार्ट के ऊपर या ट्रेडिंग करते हो, यहाँ तक कि आप ट्रेडिंग के अंदर 5 सेकंड 10 सेकंड के चार्ट के ऊपर भी ट्रेड कर सकते हो। आपके पास में मल्टीपल चॉइसेस यहाँ पे आ सकती हैं कि दोस्तों आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, आप डेली का डेली ट्रेड करके डेली का डेली प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, राइट। बट वही बात है, कई सारे लोग इस डेली प्रॉफिट निकालने के चक्कर में डेली अपना लॉस करते हैं, कई सारे लोग डेली प्रॉफिट निकालने के चक्कर में प्रॉफिट बना लेते हैं, राइट। अब दोस्तों इसी के अंदर अगर हम इन्वेस्टिंग का देखें, सिर्फ इन्वेस्टिंग के अंदर कोई भी पर्सन अगर मिनिमम 1 साल के ज़्यादा का ही अगर वो इन्वेस्टिंग करके चल रहा है, दैट इज़ योर लॉन्ग टर्म विजन, कि आप अपनी इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म के लिए लेके जा रहे हो, राइट। बट अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग को सिर्फ 1 साल से कम के अंदर भी करते हो, आप 3 महीने तक होल्ड रखते हो, 4 महीने तक, 5 महीने तक, 6 महीने तक आप होल्ड रखते हो, वहाँ से आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं आता, राइट। बट हालांकि ट्रेड के अंदर जो है आप बहुत जल्दी प्रॉफिट बना लेते हो, बट उसका रिटर्न भी बहुत रिस्की होता है। बट उसी के साथ में जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टिंग करते हो या फिर किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्टिंग करते हो और 1 साल के अंदर में आप करते हो, सो दोस्तों वो ट्रेडिंग होती है। अगर आपको इन्वेस्टिंग करनी ही है तो वो लॉन्ग टर्म विजन आपको लेके चलना पड़ेगा, यानी कि 1 साल से ऊपर तक की जब आप लेके चलेंगे, प्रॉपर विजन लेके चलेंगे, तब जाके आपका वहाँ पे प्रॉफिट एक जनरेट हो सकता है, राइट। रिपोर्ट कहती है कि इंडिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर मात्र 15% लोग ऐसे हैं जो कि अपनी इन्वेस्टिंग को 5 साल से ज़्यादा के लिए रख पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, पर्सन रखता है ना, वो आज की डेट में मिलीनियर बिलीनियर हो चुका है, या फिर कहीं ना कहीं गुम हो गया, या फिर अपनी संपत्ति को शायद छोड़ के चला गया हो। रिव्यू दिया दोस्तों, ये आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प करेगी इसको और भी ज़्यादा ब्रीफली समझने में, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं हम ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे लोग रूल्स को, ये पूरा जो सिस्टम है ना भाई, ये पूरा सिस्टम है रूल को फॉलो करने का। एज एग्जाम्पल दोस्तों, आपने अपना माइंडसेट प्रॉपर क्लियर रखना है कि यार मुझे अगर यहाँ पे अपना एसएल स्टॉप लॉस बुक करना है तो यहीं पे मैं करूँगा, राइट। मतलब मान के चलो आपने एक टारगेट लिया हुआ है कि मुझे 5 गुना अपना पैसा को क्रिएट करना है, या तो मैं $1 का लॉस कर दूंगा, मुझे $5 बनाने हैं, या तो मैं $1 का लॉस कर दूंगा। ये साइकोलॉजी का खेल है। अब फिर आप ये एक रिवेंज मोड है ना, सबसे बड़ी दिक्कत स्टॉक मार्केट में क्या होती है, लोग अपना रिवेंज मोड ऑन कर लेते हैं। जैसे ही उनका एसएल हिट होता है वो अपना रिवेंज मोड ऑन करते हैं कि भाई अब तो यार उसने मुझे क्या कर दिया, मैं इसको फटाफट अपना लॉस सारा रिकवर करूंगा, जो भी मेरा है सब कुछ मैं A to Z अपना रिकवर करूंगा, मुझे अपना पैसा वापस चाहिए, मैं बस इतना कर लूँ, मैं फटाफट अपना रिवेंज ले। मार्केट रिवेंज दिखाती है भाई अच्छी तरीके से। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हो और अगर आपका कोई लॉस हो जाता है, बड़ा अमाउंट लॉस हो जाता है, फिर आपके अंदर जो है रिकवर मोड भी ऑन होता है। अब रिकवर मोड क्या करता है, जब आप अपने किसी भी इन्वेस्टिंग के अंदर लॉस करते हो, अब मान के चलो एज एग्जांपल आपका 10,000 का लॉस हो गया, अब उस 10,000 के लॉस के लिए आप अपना 50,000 रुपये गंवा सकते हो, राइट। आप सोचो कि भाई आज चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत के अंदर मैं बस अपना लॉस रिकवर कर लूँ, दुनियादारी जब बाद में मुझे अपना ये पहले करना है। अब दोस्तों इसी की वजह से आप अपना सारा का सारा पैसा लॉस कर देते हैं, राइट। अब इसके बाद मैं आगे क्या बात कर रहा हूँ दोस्तों,
ये स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। पहला जो रूल है, हमेशा प्रॉफिट को होल्ड करके रखो। सेकंड, मतलब जो आपका टारगेट है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रॉफिट को करो। जो आपका लॉस है, कम से कम लॉस को बुक करना हो। अगर आपका 50 रुपये का लॉस हो रहा है ना, कट कर लो। अगर आपका 50 रुपये का लॉस हो रहा है, कट कर लो। अगर आपने 4 ट्रेड करी हैं, 4 ट्रेड में से एक भी आपका टारगेट हिट हो रहा है, 2-3 ट्रेड आपकी लॉस में चली गई, $1 का तीनों में लॉस हुआ, कोई इशू नहीं है, पर जो टारगेट था आपका $20 का था वो अचीव हो गया, तीनों का लॉस रिकवर हो गया, नहीं हो गया। तो इस साइकोलॉजी से आपने ट्रेडिंग को करना है, और ये रूल्स हैं, राइट। आपने अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल करके रखना है, आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है, आपने फिक्स करके रखना है कि मैं पर डे कितनी ट्रेड लूँगा, पर डे मुझे स्ट्रेट से 2000 रुपये, 5000 रुपये, 1 लाख रुपये कितने मुझे अर्न करना है, वो आपको फिक्स करके रखना पड़ेगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन रूल्स। और आज की डेट के अंदर दोस्त मुझसे लिख के ले लो, जो पर्सन अपने स्टॉक मार्केट के अंदर लॉस जिसने किया है ना, वो हमेशा एक ही गलती करता है, दे डोंट फॉलो रूल्स, राइट। दोस्तों उसी तरफ इन्वेस्टिंग के अगर आते हैं, सो यहाँ पे रूल्स फॉलो नहीं करते। यहाँ पे जो है काम कौन करता है, यहाँ पे रूल्स काम नहीं करते। आपका यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल उल्टा क्या है, यहाँ पे आपका काम करती है मार्केट। मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट के अंदर एज एग्जाम्पल आपको मान के चलिए आपने लॉन्ग टर्म विजन के लिए एक 5 साल के लिए आपने इन्वेस्टिंग करनी है। अब देख रहे होगे तो मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मोटर व्हीकल है, राइट, उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कन्वर्ट करिए। जो आपको डीजल पेट्रोल से ज़्यादा चलने वाले व्हीकल है उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर कन्वर्ट करिए। अब आप देख रहे हो कि यार आने वाले 10 साल के अंदर, 5 साल के अंदर ये जो इंडस्ट्री है ये पूरी तरह चेंज होने वाली है, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर हम इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। मैं रिकमेंड कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक यहाँ आइडियोलॉजी दे रहा हूँ कि आपने किस टाइप से इन्वेस्टिंग यहाँ पे होती है, राइट। अब आपने मार्केट कंडीशन को देखते हो, राइट। आप उस जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके मैनेजमेंट को देखते हो कि उस कंपनी के अंदर कौन मैनेजमेंट उसको मैनेज कर रहा है, उस कंपनी को किस तरह से वो कंपनी रन कर रही है। या फिर इसी के साथ दोस्तों गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। अगर जिस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके साथ में गवर्नमेंट का टाई अप है, कोई डील गवर्नमेंट की उसके साथ में चल रही है, सो डेफिनेटली उसका प्रॉफिट तो बहुत तेज़ी से होने ही वाला है। अब क्या करेगा भाई, गवर्नमेंट है तो 1000-2000 करोड़ से तो कम होने का नहीं है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के अंदर आपका स्मॉल कैपिटल लगता है, यानी कि अगर देखा जाए तो ये आप ट्रेडिंग जो है ना वो 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी ट्रेडिंग मात्र 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने ट्रेडिंग करनी है और आप चाहते हो कि सर मैं ट्रेडिंग करूँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको आप स्टॉक का लिंक दे चुका हूँ। इसके अंदर आप मल्टीपल स्टॉक्स के अंदर मात्र 100 रुपये से अपनी ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो। और दोस्तों इनको आप यहाँ पे अपना खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हो। यहाँ पे अपने मन चाहे ट्रेड्स को आप देख सकते हो और प्रॉपर तरीके से आप स्टॉक्स के अंदर अपने सारी ट्रेड्स को इजीली मैनेज कर सकते हो, राइट। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप डाउनलोड करिए। नाउ द कम टू द पॉइंट दोस्तों, स्मॉल कैपिटल आपका यहाँ पे लगता है, ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। और इसी तरफ अगर आप इन्वेस्टिंग के अगर ध्यान दें तो दोस्तों 500 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हो 3 साल के लिए, तो ये कोई आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है, राइट। अगर आप अपना बड़ा कैपिटल इसके अंदर लगाते हो, राइट, अगर आप बड़ा कैपिटल इसके अंदर लगाते हो तो वहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स आने के चांसेस हैं। यानी कि एज एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आप 20-20 हज़ार रुपये 5 कंपनी के अंदर लगा देते हो। अब 5 में से 2 कंपनी आपको अच्छा रिटर्न्स देती है, 3 कंपनी आपको अच्छा रिटर्न्स नहीं देती, राइट। 5 साल के लिए आपने इन्वेस्ट किया था तो उसमें से 2 कंपनी ने आपको जो है आपका पैसा डबल कर दिया, राइट। एंड जो 3 कंपनी थे उन्होंने आपका पैसा से 20-20, 30% के आपको रिटर्न्स मिले, तो फिर भी रिटर्न बहुत अच्छा है, राइट। सो देखा जाए तो दोस्तों आपका पैसा उसी दर के हिसाब से बढ़ता है और इसमें ज़्यादा अमाउंट आपका लगता है। अब ये आपकी सेविंग्स कह लो, आप अपनी सेविंग्स को अच्छा खासा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा के आप पैसा बना सकते हो, या फिर आप अपनी सेविंग्स को प्रॉपर तरीके से यूज़ करके कहीं से अरेंज करके, या आपके ऊपर है। बट दोस्तों आप जो आपका कैपिटल है उसको यूज़ करके ही आप ज़्यादा कैपिटल यूज़ करके एक अच्छे खासे रिटर्न्स स्टॉक मार्केट से या फिर इन्वेस्टिंग से आप क्रिएट कर सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के अंदर हाई रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि हाँ आपने देखा होगा कि सर मैंने 1 लाख का प्रॉफिट किया। अभी हाल ही में मैं अपने मेरा एक फ्रेंड है, राइट, तो उसने अभी जो है मेरी उससे बात होती रहती है, तो वो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे से करता है, राइट। बेसिकली जो है वो फॉरेक्स के अंदर ट्रेड करता है, वो डॉलर के अंदर करेंसीज के अंदर वो ट्रेड करता है और वो बहुत अच्छी खासे प्रॉफिट को जनरेट कर पाता है, राइट। हालांकि वो जो है वैसे उसको इतनी नॉलेज नहीं है, बट फिर भी उस पर्सन ने सिर्फ 6 महीने के अंदर ट्रेड को सीखा और वो 6 महीने के बाद लाखों रुपए का प्रॉफिट जनरेट करने लगा। और मैं उसी तरफ एक ऐसे भी पर्सन को जानता हूं जो कि जिसे 3 साल 4 साल हो गए और उसके बाद भी लाखों रुपए तक का प्रॉफिट नहीं कर पाता। वो आज की डेट में भी 2 से 10-5 हज़ार रुपये का ही प्रॉफिट क्रिएट कर पाता है, राइट। अब दोस्तों ये आपकी साइकोलॉजी खुद आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इससे हाई रिटर्न्स ले पाते हो या फिर लो रिटर्न्स आप यहाँ पे लेते हो। ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग हाई रिटर्न्स जहाँ कमाते हैं वहाँ लो रिटर्न्स भी उनको देखने को मिलते हैं।
राइट, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। एज अ एग्जांपल दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी के जो है 500 रुपये के शेयर 10 शेयर आप खरीद सकते हो, तो आप डेफिनेटली आप 5,000 को आपको वो अमाउंट लगेगा, राइट। तो अगर आप 500 रुपये के भाव पे उस शेयर को खरीदते हो और 550 पे आप उसे बेच देते हो, तो आप उसे रिटर्न्स ले सकते हो। बट अगर आप उसी कंपनी के जो 10 शेयर आप खरीद सकते हो, तो अगर वही 100 शेयर अगर आप खरीदते हो, रिस्क भी उतना ज़्यादा बढ़ गया, रिस्क भी उतना ज़्यादा बढ़ गया। अब इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपने करनी है और अगर आप 500 रुपये के अगर 100 शेयर अगर आप खरीद रहे हो, तो उसी तरफ से आपका वहाँ पे उतना रिटर्न्स आने वाला है, राइट। सो दोस्तों, ये आप अपने अकॉर्डिंग बता लेना मुझे कमेंट करके कि आपने किस तरह से आप करते हो। और उसी तरफ दोस्तों यहाँ पे जैसे कि ट्रेडिंग के अंदर आपका हाई रिटर्न्स आता है, के अंदर आपका हाई रिटर्न्स नहीं आता, इन्वेस्टिंग के अंदर भी आपका हाई रिटर्न्स आता है और आपको प्रॉफिट इसके अंदर भी देखने को मिलता है। बट ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये सेफ होता है। एज अ एग्जाम्पल, आप SIP करते हो, आप FD करते हो, आप RD करते हो, या फिर म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, या मिड कैप या लार्ज कैप फंड के अंदर आप इसमें अंदर इन्वेस्ट करते हो। और वहाँ पे अगर आप प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनी जो प्रॉपर निफ्टी 50 के अंदर अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो प्रॉपर 50 ऐसी कंपनीज हैं जो कि ग्रोथ कर रही है मार्केट के अंदर, तो आप बेसिकली उसके अंदर पैसा लगा रहे हो, राइट। लॉस इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हो तो, राइट। सो दोस्तों, क्योंकि वो कंपनी ग्रो ही कर रही है, जो कंपनी ग्रोथ करती रहती है, निफ्टी 50 अपने आप उस कंपनी को ऐड करता है और जो लॉस करते हो उसको हटा देता है, तो वो बेसिकली पैसा आपका उन म्यूचुअल 50 की 50 कंपनीज के अंदर लगता है, तो वो ग्रोथ में ही जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो। बट अगर आप नहीं करते और कंपनी लॉस में आप पैसे निकाले, तो दोस्तों वो तो आपका लॉस ही होगा, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग के अंदर आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्मॉल टाइम, मतलब कम वक्त के अंदर आप ज़्यादा पैसा यहाँ पे बनाते हो। एज एग्जांपल मैं आपको लेता हूँ, आपने ट्रेड करी किसी भी प्राइस का, आपने 100 रुपये पे जो है 10 उसके शेयर खरीद ले किसी भी कंपनी के, राइट। अब 10 शेयर आपने किसी कंपनी के 100 रुपये के अंदर खरीद ले और जैसे ही वो 200 रुपये पे आए या फिर 150 रुपये पे आए, आपने उसे बेच दिया, राइट। आप स्मॉल टाइम के अंदर एक दिन के अंदर ये प्रॉफिट अपना जनरेट कर सकते हो, राइट। अब आप स्मॉल टाइम के अंदर आप यहाँ पे एक बहुत अच्छा रिटर्न्स ले सकते हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हो। वही है दोस्तों, रिस्क आपका है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, राइट। अब दोस्तों आगे चल के मैं बात करता हूँ हमारा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, जहाँ पे स्मॉल टाइम प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिख रहा है, उसी टाइम पे इन्वेस्टिंग के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आपको पैसा रोकना पड़ता है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, राइट, कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा जोड़ के रख सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा संभाल के रख सकते हो, तब जाको आपके इसके रिटर्न्स देखने को मिलता है। उसके रिटर्न्स अच्छे आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसके रिटर्न बुरे आते हैं। स्टॉक मार्केट के बहुत इन्वेस्टिंग के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो, बट अच्छी कंपनी होनी चाहिए, तो उसको रिटर्न बहुत अच्छे देखने को मिलता है। बट पेशेंस होना चाहिए कि आप जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, वो सही कंपनी हो, राइट। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट के ऊपर मैं बात, रिस्क। अब रिस्क की अगर देखा जाए तो भाई ट्रेडिंग के अंदर जो है रिस्क ज़्यादा रहता है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको अगर बताऊं तो ट्रेडिंग के अंदर रिस्क ज़्यादा है, राइट। क्योंकि अगर आप जितना पैसा आप लगा रहे हो, राइट, अगर आप जो है 100 रुपये से अगर आप ट्रेड कर रहे हो, तो 100 रुपये आपका जाने का भी खतरा है अगर आप SL नहीं लगाते हो। बाकी अगर आप SL लगा के करते हो, प्रॉपर टेक्निक्स के साथ में करते हो, स्ट्रेटजीज़ के साथ में करते हो, एक सही माइंडसेट इमोशन को कंट्रोल करके करते हो, सो दोस्तों आप इसके अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। क्योंकि अब आपके मन में वही डायलॉग आ रहा होगा, रिस्क है तो इश्क है, राइट। सो दोस्तों वो मूवीज़ के अंदर अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली जब किसी पर्सन का 1000 रुपये का भी लॉस होता है ना, 10,000 रुपये का, 1 लाख रुपये का भी लॉस होता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है। तो वो रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, राइट, कि आपको कितना रिस्क लेना है, कितना नहीं लेना। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका 100% कैपिटल है, तो 100% कैपिटल का मात्र 10% का रिस्क आपको लेना चाहिए। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी है, नहीं सर हम तो जो है 40% का लेंगे, तो वो आप अपने बलबूते पे लीजिए अगर आप लेना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँ, राइट। और दूसरी तरफ दोस्तों लो रिस्क इन्वेस्टिंग के अंदर आपका लो रिस्क देखने को मिलता है, जो कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट देता है, ज़्यादा से ज़्यादा। बट एक चीज़ ये आपको मांगता है, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए और कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से आपने इसको इन्वेस्टिंग करना है, राइट। दो तरह से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। पहला, आप एक बार में सारा फंड लगा दो, राइट, यानी कि 10 लाख रुपए एक ही कबार में एक कंपनी में डाल दो, या तो आप हर महीने कुछ अमाउंट उस कंपनी के अंदर डालते हो, तो वहाँ से भी आपका एक बहुत अच्छा कैपिटल जनरेट है। अब दोस्तों ये पूरी थ्योरी मैंने आपको बताई कि आप इन्वेस्टिंग के अंदर ज़्यादा पैसा कमा सकते हो या फिर ट्रेडिंग के अंदर ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, ये पूरा आंसर दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड मैं तो देखो आपको रिकमेंडेशन कर सकता हूँ, मैं आपको पर्सनल गाइड दे सकता हूँ, ब्रीफली इन्फॉर्मेशन मैं दे चुका हूँ आपको इसकी। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई डाउट रह गया है, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके यहाँ पे ज़रूर बताना, मैं आपको ब्रीफली इसकी और अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। और अगर आपको ऐसी हमारी वीडियोज़ और भी इसी चैनल पर आती रहेंगी, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी, थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ आपको वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा देने की, क्योंकि नॉलेज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, राइट। कि नॉलेज में कमी आई फिर आप बोलोगे कि सर ने बताया नहीं था, तो मैं 100% अपना दूंगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिस पर्सन को इस वीडियो की नीड हो उसको जरूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।